रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। আজিৰ প্ৰায় ৮ বছৰ পূৰ্বৰ এই ভিডিঅ'। তেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদপ্ৰাৰ্থী আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী। সেই সময়ত ইউপিএ চৰকাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এইদৰে চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰিছিল মোদীয়ে। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজে হয়তো ভবা নাছিল এনে এটা দিন আহিব যিটো দিনত তেওঁ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য ইউপিএতকৈ অধিক হাৰত বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। এয়া সোমবাৰৰ দৃশ্য। নতুন দিল্লীত এইদৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে। আচলতে সমগ্ৰ দেশত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে। কৰ্ণাটকৰ দৃশ্য এয়া। এইবাৰ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া অসমৰ বিশ্বনাথৰ দৃশ্য। ৰিপুণ বৰাৰ উপস্থিতিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে। এই মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে কেন্দ্ৰক দোষাৰোপ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ সোনিয়া গান্ধী। डीजल की कीमत 11 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। यही नहीं, पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। पेट्रोल डिजेলৰ মূল্য অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কিয়? খাৰুৱা তেলৰ মূল্য অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নেকি? কি পৰিস্থিতিত এনেদৰে দাম বাঢ়িছে? सरकार लगातार कीमतें बढ़ाती जा रही है तेल की। इसके लिए सरासर ये सरकार जिम्मेदार है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। एक्साइज ड्यूटी 350% इन्होंने बढ़ा दी है, 350%, यानी कि 3.5 गुना सिर्फ पेट्रोल पे और 850 गुना 820% बढ़ाई है डीजल पे। और आज के दिन 70% से ज़्यादा पैसा जो आप पंप पे पैसा देते हैं वो टैक्सों में जाता है। ये सरकार एक साल का 2 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी में अतिरिक्त ले रही है और पिछले सालों में 18 लाख करोड़ रुपया ले चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए लोगों के साथ क्या हो रहा है। इन्होंने 70% जितना आज पंप का रेट है उसमें से 70% पैसा टैक्सों में जा रहा है। এই কথাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট, কেন্দ্ৰই অতিৰিক্তভাৱে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, যাৰ ফলত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে দেশৰ জনসাধাৰণ। দেশৰ জনসাধাৰণে যিটো সময়ত কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছে সেই সময়ত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি জনতাৰ ওপৰত আন এক বোজা প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰই। কৰোনাৰ ফলত কেন্দ্ৰই GST সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই। সেয়েহে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই ধন বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক দিয়া হৈছে। দাবী কৰিলে পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो,
झारखंड हो या पौंडीचेरी हो, उन राज्यों ने भी इन पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपया टैक्स भी लगाई है। 28 राज्यों ने अपने जो टैक्स कलेक्शन करते थे उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। और मैं एक जिम्मेवारी के साथ इस विषय को कहता हूं कि जब विश्व में और विशेष करके हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा में, विकास के कामों में रिसोर्स की आवश्यकता होती है तो सरकार ऐसे सारे व्यवस्थाओं को अपनाती है। इन्हें जिन राज्य सरकारों ने उसको बढ़ाया या केंद्र सरकार कुछ राशि इकट्ठा किया, आखिर ये करना क्यों पड़ा? इन दिनों में जीएसटी की कलेक्शन एक अपने सबके सामने है, क्या स्थिति है, कारोबार में दोबारा धीरे धीरे वापसी हो रही है, वो समय लगेगा, उस कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा, हम उसको जिम्मेवारी के साथ संभालते हैं। और आखिर ये पैसा भारत सरकार ने इकट्ठा करके क्या राज्य सरकारों को दिया अपने हिस्से के अंदर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे 1,70,000 करोड़ रुपया की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, गरीबों को अन्न दिया, गरीबों के बैंक खाते में पैसा आई। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বক্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট, কেন্দ্ৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ সকলো পথ এতিয়া বন্ধ। এতিয়া একমাত্ৰ পথ হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত অতিৰিক্ত কৰ। আৰু এইদৰে কৰ আৰোপ কৰি সৰ্বসাধাৰণক কোঙা কৰি পেলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365।